बट ये डायगोनल्स मैट्रिक्स होने के लिए क्या बोलता है कि नॉन डायगोनल्स एलिमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे ये वाला हमें जीरो होना चाहिए, ये वाला हमें जीरो होना चाहिए, ये वाला हमें जीरो होना चाहिए, ये वाला भी हमें जीरो होना चाहिए, ये वाला, ये दोनों हमारे जीरो होने चाहिए। कुछ लड़के बोलते हैं सर ये वाला भी तो डायगोनल्स होता है, ये वाला भी तो डायगोनल्स होता है, तो आप हमेशा इसी के बारे में क्यों बोलते हो? आप हमेशा ऊपर से नीचे क्यों ही जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ ये वाली को ही क्यों डायगोनल्स बोलते हो, इसको क्यों नहीं बोलते? भाई साहब ये भी डायगोनल्स होता है क्या? आपसे मैं पूछूं ये डायगोनल्स होगा क्या? नहीं। कंडीशन देखो, डायगोनल्स होने के लिए आई इक्वल टू जे होना जरूरी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में क्लास 12 से हम आ रहे हैं चैप्टर 3 लेकर, और जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th के बाद आप क्लास 12 में आए हैं एक नई उमंग और एक नई जोश के साथ। मैथ्स मिरेकल आपको पूरे मैथ्स में आपको हेल्प करेगा। A to Z एक्सरसाइज आपका मैथ्स मिरेकल यहीं पे सॉल्व करवाएगा। आइए हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम आपसे यहीं पे बात करेंगे नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, साथ के साथ हम बात कर लेंगे आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके अलावा इतना पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं फाइनली जब हम बात करेंगे लास्टली तो हम यहां पे ये देखेंगे कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीजों पे डिस्कशन करते हुए हम चलते हैं। तो दोस्तों आइए सीधा चलते हैं अपने बोर्ड पर। स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। देखो मैट्रिसेस एक्चुअली क्या है, तो मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। अब ऐसा क्यों है, चैप्टर का नाम ही मैट्रिसेस है, प्लूरल फॉर्म क्यों दिया हुआ है? और जहां जहां भी हम मैट्रिक्स को बुलाएंगे तो सीधा सीधा उसको हम मैट्रिक्स ही बुलाएंगे, मैट्रिसेस नहीं बुलाएंगे। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक्चुअली मैट्रिक्स होता क्या है। तो अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, rectangular array of number and function। अब जरा समझिएगा मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड है जिसको रेक्टेंगुलर एरे, एरे मीन्स अरेंजमेंट, और नंबर और फंक्शन का। तो ध्यान से सुनिए, कह रहा है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, एरे में से अरेंजमेंट आप पढ़ सकते हैं, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। आप इसको ऐसे समझिए कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कोई फंक्शन ले लेते हैं, जैसे और मैं मैट्रिक्स बी ले लेता हूं और ये एक फंक्शन दे देता हूं, जैसे मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो क्या हुआ, ये एक फंक्शन है और ये एक नंबर है। तो अब फाइनली करेंगे, देखेंगे मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन, ऑफ नंबर एंड फंक्शन। ध्यान से देखिएगा, तो जो नंबर्स हैं और जो फंक्शंस हैं इनका एक अरेंजमेंट ही ऑर्डर के हिसाब से इनका अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स कहलाता है।
स्टूडेंट्स दोबारा से सुनिए, नंबर और फंक्शन का अरेंजमेंट एक ऑर्डर के फॉर्म में अगर आप करते हैं तो यही है आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को प्लूरल क्यों है? क्योंकि देखो नंबर और फंक्शन जो हैं एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है। टोटल फंक्शन को हम बात करेंगे, टोटल नंबर की बात करेंगे तो ये नंबर एक से ज्यादा है, सो हम इनको मैट्रिसेस बोलेंगे। बट चूंकि ये मैट्रिक्स ए है तो हम आगे जितने भी बातें करेंगे वो सिर्फ मैट्रिक्स की बात करेंगे, मैट्रिसेस नहीं बुलाएंगे। तो ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर एरे के अंदर ऑर्डर फॉर्म में अगर आप करेंगे तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा जी, कुछ बातें और, ये जो इसके अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर जो ये सब नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम बोल सकते हैं एंट्री, या फिर हम इनको बोलते हैं एलिमेंट। तो एक एक बात पे ध्यान से रखेंगे। जो साइन थीटा है इसको हम बोल सकते हैं या तो एंट्री या फिर इनको हम बोल सकते हैं एलिमेंट। इसी तरह से कॉस थीटा इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो ये हमारा एलिमेंट या फिर एंट्री बोल सकते हैं। मैथ्स मिरेकल की माने तो इन सारे नंबर्स को या सारे फंक्शंस को हम एलिमेंट ही बुलाएंगे, हम एलिमेंट ही बुलाएंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इन अ मैट्रिक्स M indicates rows of a matrix, and N indicates column of a matrix। अब ध्यान से सुनिए कि जो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स होएगा, कोई भी मैट्रिक्स हो वो m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि m इंडिकेट करेगा रोज को, यानी रोज बोले तो ये वाली रोज R1 R2 फर्स्ट रो सेकेंड रो। m इंडिकेट करेगा, देखिए m इंडिकेट करेगा ये वाली m रोज को और n इंडिकेट करेगा कॉलम को। तो एक एग्जांपल से और समझाता हूं। जैसे मैट्रिक्स A हमने ले लिया, ये हमारे पास 2 3 4 1 है, तो यहां पे हम देखेंगे ये R1 और ये है हमारा R2, यानी कि इस वक्त हमारे पास जो m मिला है वो 2 है क्योंकि 2 रोज मिले हैं, और कॉलम हमारी बात करेंगे 1 2, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दैट मीन्स अगर हम m इंटू एम के फॉर्म में बात करें तो m इंटू n के फॉर्म में बात करेंगे तो m विल बी 2 एंड n विल बी ऑल्सो 2। तो ऑर्डर जो हमारा हुआ इस मैट्रिक्स का वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह से आप यहां देख सकते हैं इस ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो आप कह सकते हैं सर 2 इंटू 2 है। और इसको अगर हम बात करेंगे तो इसको अगर हम ऑर्डर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा 1 2 यानी कि 2 रोज और कॉलम 1 2 3 यानी कि 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। एक बार 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर देते हैं कि हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैट्रिक्स में ढेर सारे नंबर्स एक साथ लिखे जाते हैं। और ये मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। एरे मींस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। फंक्शंस और नंबर का अरेंजमेंट किसी रेक्टेंगुलर एरे के अंदर हम करेंगे ऑर्डर फॉर्म के हिसाब से, तो वो चीज हमारा कहलाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट रहेंगे, ये जो नंबर्स रहेंगे और ये जो फंक्शंस रहेंगे, इनको हम या तो एंट्री बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट बोल सकते हैं। ऑर्डर अगर हमें सीखना है तो मैट्रिक्स में m इंडिकेट करेगा रोज को और n इंडिकेट करेगा कॉलम को। बस इतना ही हमने सीखा है यहां इस पार्ट के अंदर। तो फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। ये तो हमने ऑर्डर का फॉर्म देखा है एग्जैक्टली कि ये ऑर्डर है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, बट एक्चुअली ऑर्डर होता क्या है आइए देखते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।
इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी अभी मैंने बोला है कि अ मैट्रिक्स हैविंग m rows and n columns, a matrix having m rows and n columns of order m into n order matrix. दैट मीन्स आप इस बात को समझिए ध्यान से कि m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स तो आप बोलोगे, m इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलोगे कब? जब किसी मैट्रिक्स के अंदर m रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे। इसको जरा एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम देखते हैं, है ना, जनरल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए ऑफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। समझिएगा कि जैसे कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए, और मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पोजीशन है वो A11 है, यानी कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से हम जब आगे बढ़ाएंगे तो A12 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। इसी तरह से और हम आगे लेंगे तो पहला रो तीसरा कॉलम, फिर पहला रो चौथा कॉलम, एंड डॉट 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 डॉट। लास्ट में जो हमने बोला है, ध्यान से सुनेंगे, लास्ट में जब बात कर रहे हैं कि m रोज होने चाहिए और n कॉलम्स होने चाहिए। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज कितने होने चाहिए? m रोज होने चाहिए। तो ये तो फर्स्ट रो हुआ, ये तो हुआ R1, आप ध्यान से देख लीजिए, ये हुआ R1, ये पहला वाला। फिर अब इसी तरह से दूसरा वाला, तो हम यहां बात करेंगे दूसरा वाला, तो कैसे लिखेंगे? A21 1 2 1 1, A22 चेक कर लो, A23 A24 डॉट 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 डॉट। अच्छा, अब रह गई बात कि लास्ट में हम क्या लिखें। लास्ट में देखो, जैसे कि यहां पे 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो आगे जाकर भी 1 ही होएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो ही तो है, ये रो नंबर 1 ही तो चल रहा है। लेकिन काउंटिंग देखो, कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कॉलम में क्या बोला है? n कॉलम होने चाहिए, चेक कर लो, n कॉलम, इट शुड बी n कॉलम। तो जो फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ वो A11 से शुरू होकर के A1n तक गया। उसी तरह से सेकंड वाला रो की बात करेंगे तो 2 2 2, देखो 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 चेक करो, तो A2n। अब तो आसान हो गया, A31 A32 A33 A34 एंड डॉट 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 A3n। इस तरह से जब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको भी आगे डॉट 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 करेंगे, तो फाइनली जो हमारा मिलेगा, जरा ध्यान से देखेंगे, ये 1 2 3, यहां पे देखो ये 1 2 3 रो बढ़ रहा है बाबू, रो। तो हम बात करेंगे ए, और रो के लिए आपने क्या लिखा है? m रोज होनी चाहिए, तो AM1 AM2 AM3 AM4, और इस तरह से जो फाइनल है, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, कम पड़ गया यहाँ पे। और इस तरह से जब अब फाइनल होगा तो आप जरा खुद ही बताइए कि यहाँ से ये m आ रहा है, देखो देखो चेक कर लो, ये m, और यहाँ से n n n, तो इसका मतलब n यहाँ भी आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये है आपका नोटेशन ऑफ। अच्छा, एक कोई बता सकेगा कि इसका फाइनल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हुआ? तो m इंटू n, क्योंकि आप ना इसमें m रोज बने हैं, रोज तो m ही बने हैं ना, क्योंकि देखो ना m टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? m हो गए, और कॉलम्स कितने हुए? 1 2 3 4 डॉट 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 n, तो n कॉलम्स हो गए, m रोज हो गए। तो इसी तरह से ऑर्डर कितना मिला? a m इंटू n, और यही है आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।
दोबारा से समझा देता हूं, एक बार और देखो इस बात को जरा। अगर हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें और इसको जरा प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखो कि यहाँ पर जो नंबर है, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, कोई छोटा मैट्रिक्स हमने ले लिया है ना, छोटा मैट्रिक्स ले लिया। अब इसकी हमने नोटेशन बात करी कि एक्चुअली इसका प्लेस वैल्यू क्या है। ये प्लेस वैल्यू मैं खुद से बात कर रहा हूँ, आपके बुक में है नहीं चूंकि आपको समझाने के लिए। तो प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो देखो 1 का जो प्लेस वैल्यू है ये 1 1, यानी कि पहले रो का पहला ही कॉलम है। ध्यान से देखो ये पहले ही रो का पहला ही कॉलम है, यानी C1, ये रो नंबर 1, तो ये पहले ही रो का पहला ही कॉलम है, यानी कि A11। ये क्या है, पहला रो का दूसरा कॉलम, तो A12 चेक कर लो। और ये क्या है, ये है दूसरे रो का पहला कॉलम। देखो पहला रो R नंबर 1, ये है R2 दूसरा रो, और ये है आपका C1 और ये है आपका C2। तो इस तरह से देखो A21 और ये क्या हो जाएगा A22। तो इस तरह से ऑर्डर की बात करेंगे तो 2 × 2, क्योंकि यही जो ऑर्डर बताएगा आपको 1 2, यानी 2 रोज 1 2 कॉलम्स। तो इसी तरह से आप जब इस बात को समझ रहे हैं तो आप इस बात को समझ जाइए आराम से कि ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये डॉट 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 डॉट, ये रो नंबर कितना होगा, रो M, यानी कि RM। देखो M ये पहला वाला रो है, फर्स्ट। देखो A11 में अगर हम बात करेंगे, A11 में बात करेंगे, जैसे अभी हमने लिखा ना A11, यानी कि A11 ये वाली, तो इसमें जो फर्स्ट वाला नंबर है इंडिकेट्स रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी यहां हमारा रो है, रो ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड सेकेंड वाला N क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आप समझिए कि पहला वाला जो लाइन, पहला वाला जो डिजिट है ये आपका रो है, और सेकंड वाला क्या है, ये आपका कॉलम है। आप यहां भी बता सकते हैं कि A34 फर्स्ट का यहाँ ये वाला, तो पहला वाला यानी कि तीसरे रोज का चौथा कॉलम का वर्ड यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। हम अगर स्पेसिफाई करें कि ये जो 2 है ये कौन सा किस प्लेस पे बैठा हुआ है, तो पहले रो का दूसरा कॉलम, पहले रो का दूसरा कॉलम। अगर 3 की बात करें तो दूसरे रो का पहला कॉलम, दूसरे रो का पहला कॉलम। इसी तरह से ये है आपका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। फाइनल कर देता हूं मैं, देखिए अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। m रोज फर्स्ट वाला m इंडिकेट करेगा, इंडिकेट्स एज अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड n इंडिकेट करेगा कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो m और n दोनों मिलके यही आपको बताएंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m × n, जो कि यहाँ पे आया m × n। तो बड़ा बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको आप देखेंगे, इसको समझेंगे। इस पे 1-2 एग्जाम्पल मैं खुद करके आपको दिखाता हूं ताकि और भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि इसका हम नोटेशन कैसे करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का। तो देखो जहाँ भी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, तो ये जो आपका A नाम का मैट्रिक्स है, ये जो A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, A मैट्रिक्स का मतलब है AIJ। ध्यान से देखेंगे AIJ, और AIJ, I मीन्स रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, J मीन्स कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो इसका जो ऑर्डर मिल रहा है वो हमारा ऑर्डर मिल रहा है M × n ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ये जो हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम इंडिकेट करेंगे, इसको हम नोटेशन करेंगे A = AIJ, वेयर M × n इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो जहां पे आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 1। देखो I की जो वैल्यू हमेशा होगी 1 से लेस देन इक्वल टू m, है ना, 1 से लेस देन इक्वल टू m, और m बोले तो रोज ऑफ मैट्रिक्स, बोले तो I इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, m। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, रोज ऑफ मैट्रिक्स के केस में जब भी m की जो वैल्यू आएगी वो I की जो वैल्यू आएगी 1 के बराबर और 1 से बड़ा, और m से हमेशा छोटा और उसके बराबर आएगी। उसी तरह से अगर हम कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट नोटेशन क्या होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू I की जगह पे अब क्या हो जाएगा j। ध्यान से सुन लो, I की जगह पे j इज लेस देन इक्वल टू, और अब यहाँ पे m की जगह पे अब क्या हो जाएगा n, क्योंकि n इंडिकेट्स एज ए कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आप नोटेशन हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं कि I की जो वैल्यू होती है क्या 1 से छोटा होती है या m से बड़ा होती है, तो उस वक्त हमें पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से आप देखेंगे
कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए A इक्वल टू ए आई जे वेयर M इंटू एन इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और जो I की जो एग्जैक्ट वैल्यू वैल्यू होगी सॉरी वो 1 से लेकर के 1 से लेस देन और इक्वल टू होगी कितना M तक, और वो भी लेस देन इक्वल टू 1 तक। और इसी तरह से J की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी क्या होगी, 1 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, या फिर N से छोटा होगा और इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसको इतने रखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास टाइप्स में काफ़ी सारे मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हम लेते हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स क्या है, पहले हम ले लेते हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखेंगे, चूंकि एक मैट्रिक्स अगर आप समझ जाते हैं तो सारे मैट्रिक्स आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो कहेंगे अ मैट्रिक्स हैविंग वन रोज इज कॉल्ड, कहिए, रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही रोज हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कोई मैट्रिक्स है और इसके अंदर 1 2 3, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर केवल एक ही रोज है, तो ये हमारा रोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऑर्डर की बात करेंगे हम तो देखो 1 2 3 यानी कि 1 इंटू 3 यानी 3 कॉलम हो रहे हैं और रोज एक ही हो रहा है, तो 1 इंटू 3। अगर इसको हम ऑर्डर की फॉर्म में लिखें तो A इक्वल टू, आप खुद भी लिख सकते हैं, देखो AIJ वेयर रोज इक्वल टू 1 और J इक्वल कॉलम इक्वल टू N। ये हमें नहीं पता, कॉलम हम कितनी भी बना सकते हैं ना। तो ये जो हुआ हमारा, ये हमारा रोज ऑफ अ मैट्रिक्स हुआ। दोबारा से एक बार और समझा देते हैं कि रोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रोज, केवल एक ही रोज होना चाहिए। 1 2 3 ये एक ही रोज के अंदर है ना, आपको पता है ये एक ही रोज तो है, आपको पता है ये वाला रो ही तो होता है, इधर से जो नंबर जाते हैं। वेयर एज अगर ये ऊपर से नीचे ये नंबर होते हैं, ये वाले नंबर होते हैं, ये वाले होंगे, ये तो C1 है आपका, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। तो रोज तो हमारा यहाँ पे एक ही हुआ ना, एक ही हुआ ना। तो 1 कॉलम कितने, 1 2 3, तो 3 हुए। जनरली अगर हम बात करें तो AIJ यानी कि कोई मैट्रिक्स A है और इसमें जो रो और कॉलम की जो स्पेसिफिकेशन है, तो हम लिख सकते हैं इसी बात को कि 1 रोज है तो 1 रोज, और कॉलम कितना है पता नहीं है ना। यहाँ तो हम चूंकि ये नंबर 1 2 3 ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, इसलिए हमने कॉमनली n लिखा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये है हमारा रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यहीं पे हम बात कर देते हैं दूसरा कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, मैथ्स को आपको फील करना पड़ेगा। देखो मैथ्स को आपको क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, या मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉमन कॉलम, है ना। लिख सकते हैं क्या, जैसे हमने यहां लिखा है, देखो जैसे हमने यहां लिखा है कि अ मैट्रिक्स हैविंग वन रोज, रोज की जगह हम कॉलम कर देंगे। तो अ मैट्रिक्स, अब आप खुद ही लिख सकते हो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। जरा देखिएगा इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे लिख सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स A है और यहां पे 1 2 3 हमने ये कॉलम वाइज ले लिया है ना, तो एक ही कॉलम होना चाहिए। ध्यान से सुनो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, तो ये हमारा आपका कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया,
है ना। इसकी ऑर्डर की बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो रोज कितने हैं 1 2 3, यानी 3 रोज, कॉलम कितना है 1, तो एक ही तो हुआ। इन जनरल फॉर्म के हिसाब से अगर हम बात करें, और जनरल फॉर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो ए मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो किस फॉर्म में है, तो देखो यहां पे क्या है, रोज है ना, यहां ये रोज है ना, तो रोज को हम क्या लिखते हैं m इंटू 1, और हम यहां पे देखो, यहां पे ये चूंकि कॉलम था, ये कॉलम था 1 2 3, तो यहां पे n हो गया, तो इस तरह से m इंटू 1, तो ये जो हुआ आपका कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम तीसरा बात करेंगे स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। तो स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो देखो स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स में m रोज और n रोज दोनों इक्वल ही होना चाहिए। मीन्स क्या कह रहा हूं, ये थर्ड टाइप है स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स। स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स जरा ध्यान से देखेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग, लैंग्वेज हम चेंज ही नहीं करेंगे, है ना, लैंग्वेज हम सेम रखेंगे ताकि आपको रिमेंबर करने में आपको बहुत ही आसानी हो। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n रोज and n rows, whereas m should be equal to n। कहने का मतलब यहां पे ये है कि m और n दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब जितना ही रोज होंगे उतना ही आपके पास कॉलम होना चाहिए, है ना। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं a इक्वल टू 1 2 3 4। आप देखिए खुद ही बताइए कि इसमें 2 रोज हैं, 1 2, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, और इसी तरह से ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2। तो इस तरह से इसका ऑर्डर जो हमें मिलेगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, है ना, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स बी हमने ले लिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो अब आप खुद बताइए कि यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमारे पास रोज हमारे पास 3 हुए और कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3, तो 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। अगर इसको हम जनरल फॉर्म के हिसाब से बात करें, इस बात को अगर हम जनरली फॉर्म करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे और m इंटू एन, वेयर m इज इक्वल टू n, है ना। ये हमारा कंडीशन है जहां पे m और n दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इज अ स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सारे क्या हैं, इज अ स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। तो उम्मीद है स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इजी है और बहुत ही आसान। अभी तक उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहे होंगे। हम फटाफट अगला एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डायगोनल्स मैट्रिक्स, और से पहले मैं इसे मिटा देता हूं एक बार, है ना। तो डायगोनल्स मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, मैट्रिक्स, एक सेकेंड में जरा चेक कर लूं। हाँ, बात करेंगे हम टाइप्स फोर्थ, वो है आपका डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक, देखो डायगोनल्स मैट्रिक्स का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां पे थोड़ा सा फंडा फंसता है जो स्टूडेंट्स हमेशा गलत करते हैं। कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल्स मैट्रिक्स if it नॉन डायगोनल एलिमेंट, ध्यान से बाबू, नॉन डायगोनल
एलिमेंट बिकम्स 0। समझिए बात को कि स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो डायगोनल्स मैट्रिक्स पहले से ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल्स मैट्रिक्स कब बनेगा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या सीखा था कि एम और एन यानी कि रोज और कॉलम दोनों ही हमारे इक्वल थे ना, रोज और कॉलम हमारे दोनों इक्वल टू। तो सपोज करो हमने कोई मैट्रिक्स बना दी 2 1 1 2, है ना, ये हमने बोला ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कहता है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल्स मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स बिकम्स 0। अगर इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, जैसे मान लो ये डायगोनल एलिमेंट है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ये वाले बच गए, ये 0 होने चाहिए। सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ जी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 2 × 2 है। ऐसे क्यों? ऐसा होने से क्या होगा? क्योंकि एम इज बिकम्स इक्वल टू एन, यानी रोज इज बिकम्स इक्वल टू कॉलम्स। तो यहाँ पे 2 × 2 तो है, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। लेकिन अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन यहाँ लग रहा है कि इट्स नॉन डायगोनल्स एलिमेंट, ये वाली बात कि क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 0, वो होना चाहिए 0। तो ये अब जो हुआ हमारा, ये हुआ आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए डायगोनल्स मैट्रिक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अगर इसको अलजेब्रिक फॉर्म में बात करें स्टूडेंट्स, अगर अलजेब्रिक फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि A = AIJ, है ना, और AIJ, और यहाँ पे होगा M × N। लेकिन यहाँ पे ये हम बता सकते हैं कि I इज नेवर शुड बी इक्वल टू J, यानी I कभी भी J के बराबर नहीं होने। अच्छा एक चीज और, डायगोनल्स की जब भी बात करोगे आप, है ना, डायगोनल्स मैट्रिक्स की जब भी बात करोगे तो जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 7 8 9, ये हमारा डायगोनल्स मैट्रिक्स है। सपोज करते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स है क्या? पूछता हूं आपसे कि डायगोनल्स मैट्रिक्स है क्या? नहीं। आप बोलोगे, मैं पूछूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बट ये डायगोनल्स मैट्रिक्स होने के लिए क्या बोलता है कि नॉन डायगोनल्स एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ये वाला हमें 0 होना चाहिए, ये वाला हमें 0 होना चाहिए, ये वाला हमें 0 होना चाहिए, ये वाला भी हमें 0 होना चाहिए, ये वाला, ये दोनों हमारे 0 होने चाहिए, क्योंकि नॉन डायगोनल्स तो एलिमेंट यही है। कुछ लड़के बोलते हैं सर ये वाला भी तो डायगोनल्स होता है, ये वाला भी तो डायगोनल्स होता है। तो आप हमेशा इसी के बारे में क्यों बोलते हो? आप हमेशा ऊपर से नीचे क्यों ही जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ? ये वाली को ही क्यों डायगोनल्स बोलते हो, इसको क्यों नहीं बोलते? भाई साहब ये भी डायगोनल्स होता है क्या? आपसे मैं पूछिए डायगोनल्स होगा क्या? नहीं। कंडीशन देखो, डायगोनल्स होने के लिए I = J होना जरूरी है। तो आप एक बात बताओ, इसकी जब प्लेस वैल्यू बताओगे तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो ये हुआ ना आपका 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे 1 1 I = J कब है? एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन ये है। इसके अलावा ये हमारा I = J है क्या? I = J है क्या? ये है क्या? तो जब ये है ही नहीं तो ये हम डायगोनल्स, इसको हम कभी बोल ही नहीं पाएंगे ना। तो ये हमारा डायगोनल्स तो नहीं हुआ, ये हमारा डायगोनल्स एलिमेंट तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि I = J हुआ ही नहीं, और जब तक I = J नहीं होता है तब तक हम नहीं बोलेंगे कि वो हमारा डायगोनल्स एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल डाउट नहीं है कि लेफ्ट से राइट यानी कि ऊपर से नीचे यही वाला फंक्शन में ही हमेशा डायगोनल एलिमेंट यही कहे जाएंगे, यानी A11 A22 A33 यही हमारे डायगोनल्स एलिमेंट है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा। और दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, है ना, एस नहीं लगाएंगे, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। तो अब बिल्कुल भी ध्यान से, इधर वाला तो ध्यान ही मत रखना, जहां पे I = J होगा और वही हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हमने यहां पे बोला नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए। बाकी ये कोई जरूरी नहीं है सेम ही हो, कोई जरूरी नहीं है सेम हो, अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी नंबर होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे मैट्रिक्स को आप बोलोगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं दूसरा
और वो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट 5 है। स्केलर मैट्रिक्स ध्यान से समझेंगे। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, तो अ डायगोनल्स मैट्रिक, ध्यान से देखेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक is said to be scalar matrix if ध्यान से देखिएगा, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix if diagonal element if diagonal element is becomes equal समझिए जरा। अभी जैसे इस डायगोनल मैट्रिक्स में हमने देखा था कि कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया ए और हमने यहां लिखा 1 2 3 4। हमने क्या बोला कि इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो सर हमने 0 भी दे दिया। अब ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक, ओके। लेकिन अब यहां पे क्या कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक तो तब होगा स्केलर मैट्रिक्स, तब होगा स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल्स एलिमेंट्स इज इक्वल, यानी कि डायगोनल्स एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, जैसे 1 1 to 1, है ना। तो इस बात को हम बोलेंगे डायगोनल्स एलिमेंट। जैसे समझिएगा, एक और एग्जांपल दे देता हूं, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखेंगे, डायगोनल एलिमेंट तब होगा जब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। चेक कर लो। अच्छा, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल याद रहे, बिल्कुल रिमेंबर रहे, दिमाग के अंदर फिट रहे। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, कह रहा है कि डायगोनल्स मैट्रिक्स तो ठीक है, लेकिन वो तब होगा जब इसके डायगोनल्स वाले एलिमेंट सेम होंगे। तो भैया अगर ये 5 है तो इसको भी 5 करो ना, इसको भी 5 करो ना। तो उम्मीद है अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जनरल केस में अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स B इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स के लॉन्ग हम जनरली लिख रहे हैं, तो बी आई जे ऑफ M into N वेयर I इज इक्वल टू J। कंडीशन नंबर पहला, ओके। तो देखो I इक्वल टू J इक्वल टू K, जो मतलब I इक्वल टू J कब होगा, जब ये वाला A11 A22 A33 होगा, तब होगा। और वहां पे कोई नंबर हो सकते हैं, स्केलर नंबर कोई भी हो सकता है। स्केलर नंबर बोले तो 1 2 3 अप टू नेचुरल नंबर जो भी है। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू I इज नॉट इक्वल टू J, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अब तीसरा हम बात करते हैं डायगोनल्स के बाद स्केलर, उसके बाद जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम पहले इसको डिलीट मारते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे आपसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझाने के लिए मैंने ये बोर्ड को हमें मिटाना पड़ रहा है। 5th 6th और ये हो गया 7th। अब हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से देखेंगे, कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, a square matrix is said to be identity matrix if its diagonal element are 1। ध्यान से समझिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ओके जी।
अब देखिए समझिए जरा, एग्जाम्पल देंगे तो आपको पूरा क्लीन हो जाएगा। इसका इंक काम नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स। सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, और इस मैट्रिक्स का हमें पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल से एलिमेंट 0 होते हैं। हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने लिख दिया आपके पास। तो ये क्या कह रहा है देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। आप खुद देखो इसके डायगोनल एलिमेंट कितने हुए, 1 1 है। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स हुआ ये हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोबारा से देखिए, डायगोनल्स एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए, रेस्ट ऑल द नंबर्स और शुड बी ऑल एंट्रीज शुड बी 0। दोबारा से सुनेंगे कि डायगोनल्स एलिमेंट शुड बी 1 एंड द रेस्ट नॉन डायगोनल्स एलिमेंट शुड बी 0। तो ये जो चीजें होंगी यही है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको इन जनरल अगर हम बात करेंगे, इन जनरल फॉर्म में अगर हम इसको कैसे लिखेंगे तो हम ऐसे इसको बता सकते हैं कि A इक्वल टू ए आई जे वेयर m इंटू एन, तो ये ऑर्डर हो गया हमारा, m इंटू एन तो हमारा ये ऑर्डर हो गया। लेकिन जैसे इसके कंडीशन बात करेंगे कि ए आई जे वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 1 1 कहाँ होगा, ध्यान से देखो 1 कहाँ होगा, जहाँ 1 तब होगा जब i इक्वल टू जे पे बात होगी। और 0 कहाँ होगा, देखो ये 0 0 कब होगा, तो 0 तब होगा स्टूडेंट्स जब i इज नॉट इक्वल टू जे के फॉर्मेट में होगा। तो आपको बिल्कुल क्लीन समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है हमारे पास। इसके बाद एक और मैट्रिक्स है हमारे पास, वो इक्वल मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी उसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, और इसके बाद हम बात करेंगे सीधे इसके एग्जाम्पल्स कुछ कर लेंगे, और एग्जाम्पल्स करने के बाद सीधे एक्सरसाइज में हम बात करेंगे, है ना। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो दो मैट्रिक्स क्या होता है, 2 मैट्रिक्स इक्वल होगा तब जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। आप समझो बात को, 2 मैट्रिक्स having same order and same corresponding elements and entry of element, मार्कर यहां भी जा रहा है बेटा। कहता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, 2 मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इसको कैसे करूं, एकदम से मार्कर डेड हो गया सारे के सारे। देखिएगा स्टूडेंट्स कि 2 मैट्रिक्स इक्वालिटी मैट्रिक्स कब होगा, जैसे ए कोई एग्जांपल हमने ले लिया 1 2 3 4, है ना, और एक और हमने एग्जांपल लिया कोई मैट्रिक्स बी बना दिया हमारे पास 1 2 3 4 होगा। तो हम ए बराबर बी तब लिखेंगे जब इनके ऑर्डर दोनों के सेम होंगे, देखो इसके भी ऑर्डर सेम 2 × 2 और इसके भी ऑर्डर सेम है 2 × 2। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। और क्या बोलता है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वो भी हमें सेम होने चाहिए, शुड बी सेम। और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे देखो, अगर हमने पहले पोजीशन पे A11 A12 A21 और A22, और ये इधर से हमने ले लिया A11 A12 A21 A22, तो देखो ये दोनों एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंगली सेम है। आप खुद देखो ये करस्पॉन्डिंगली सेम है
है ना। तो इसी तरह से हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट पोजीशन यानी A11 वाला पोजीशन वाला ये एलिमेंट 1 है, इसके भी सेम होने चाहिए। तो आप खुद देखो ये बिल्कुल सेम है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 एलिमेंट्स और यहाँ पे 3, ये 4 का 4 दोनों सेम है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि A बराबर B, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हैं। तो दोस्तों मैट्रिक्स के फर्स्ट पार्ट के इंट्रोडक्शन में इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। इसी चैप्टर का, चैप्टर 3 के मैट्रिसेस का 3.1 चैप्टर का एक्सरसाइज लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद।